जापान पाकिस्तानियों को ई वीजा भी ग्रांट करता है और स्टिकर वीजा भी ग्रांट करता है। ई वीजा की पिक्चर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये गुज़िश्ता रोज हमारे एक एप्लीकेंट का वीजा मैंने अप्लाई किया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान से है, लेकिन इस वक्त वो लॉन्ग टर्म वीजा पर यूके में मुकीम है। पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए जापान का ई वीजा तो है, लेकिन सभी पाकिस्तानी इसका ई वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। क्योंकि पाकिस्तान में जापान की एम्बेसी इस्लामाबाद में मौजूद है, इसीलिए आपको स्टिकर वीजा अप्लाई करना पड़ता है। लेकिन कौन से लोग हैं जो जापान का ई वीजा अप्लाई कर सकते हैं, इसकी आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे और कौन कौन से लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं जो कि एलिजिबल है जापान का ई वीजा अप्लाई करने के लिए। आप कुछ कंट्रीज के नाम अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे जिनमें ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कंबोडिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, ताइवान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है वो शामिल हैं। इनमें एक कंट्री और थी जो यूएई थी। इस तमाम कंट्रीज के जो रेजिडेंस होल्डर हैं, फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हैं लेकिन आप इन कंट्रीज में से किसी भी कंट्री में लॉन्ग टर्म वीजे पे हैं, चाहे वो आपका स्टडी वीजा हो, चाहे आपका वो रिलेटिव परमिट हो, लॉन्ग टर्म वीजा हो, या आप वर्क वीजा पर वहां पर हैं, तब आप एलिजिबल हैं जापान का ई वीजा अप्लाई करने के लिए। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं और आपके पास किसी भी इनमें से कंट्री का लॉन्ग टर्म वीजा मौजूद नहीं है तो आप जापान का ई वीजा अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए एलिजिबिलिटी यही है कि आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट होना चाहिए और आप इन कंट्रीज में से किसी का भी, आपके पास जैसे सऊदी अरेबिया का अकामा होना चाहिए, वो हजरात जो सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं, जॉब वीजा पर हैं, वर्क वीजा पर हैं या अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो तमाम हजरात जापान का ई वीजा हासिल कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल मुफ्त। क्योंकि जापान पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर से एम्बेसी की फीस जो है वो बिल्कुल चार्ज नहीं करता। इसलिए मैंने इसको ये बोला कि जापान जो है वो मुफ्त वीजा जो है वो ग्रांट करता है। इसके लिए अगर आप किसी दूसरी कंट्री में हैं तो आपको तमाम तर डॉक्यूमेंट स्कैन में देने होंगे। चूंकि ये ई वीजा है, आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं होगी। तमाम तर डॉक्यूमेंट्स आप हमें भेजेंगे जिसमें आपके पासपोर्ट के फर्स्ट पेज की स्कैन कॉपी होगी, आईडी कार्ड की स्कैन कॉपी होगी। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है तो उन पेजेस की भी आप स्कैन कॉपीज जो है वो हमें प्रोवाइड करेंगे। जहां पे इन आउट के स्टैंप्स हैं वो भी स्कैन में देंगे। इसके अलावा आपकी वाइट बैकग्राउंड पे पिक्चर होगी, आपकी एफआरसी होगी, जिस जो कंपनी में आप जॉब करते हैं उसका एनओसी और 3 माह की सैलरी स्लिप। सेकेंडली आप 6 मंथ पुरानी जो है अपनी बैंक स्टेटमेंट भी ई बैंक स्टेटमेंट या बैंक से आप निकलवा के वो स्कैन करके हमें भेजेंगे। प्रोसेसिंग टाइम की बात की जाए तो सिर्फ 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर इसका वीजा जो है वो आ जाता है। सेकेंडली इसके वीजा लगने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। अगर पाकिस्तान से जापान का वीजा अप्लाई किया जाए तो नो डाउट अगर आपकी प्रोफाइल अच्छी हो तो जापान वीजा ग्रांट कर देता है। लेकिन इसके बरक्स आप फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया में है, वर्क वीजा पर है और वहां पर आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, सैलरी अच्छी है, अच्छी डेजिग्नेशन पे आप पोस्ट हैं, तो आप अगर जापान का ई वीजा अप्लाई करते हैं तो आसानी आपको अप्लाई करने के बाद मिल जाता है। सेकेंडली ना तो आपको एम्बेसी में जाने की जरूरत है और ना ही आपको इंटरव्यू देने की जरूरत है। क्योंकि बहुत सारे हमारे सऊदी अरेबिया से क्लाइंट हैं जो कि अमेरिका का जब वीजा अप्लाई करते हैं तो वो इस बात से डरते हैं कि हम इंटरव्यू नहीं दे सकते। ऑल्दो वहां पर इंटरप्रेटर भी होता है, अगर आपको इंग्लिश नहीं बोलनी आती तब भी आपकी फैसिलिटेट आपको करने के लिए वहां पर इंटरप्रेटर मौजूद होते हैं। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू देने से डरते हैं। इसमें आपको ना तो एम्बेसी में जाना पड़ेगा, ना आपको अपनी कंपनी से छुट्टी लेनी पड़ेगी और ना आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा। और चौथी बात ये कि अगर आपको वीजा मिल जाता है तो जापान आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता। ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बहुत अच्छी कंट्री है। अगर आप वहां पर जाते हैं डेफिनेटली आपके पासपोर्ट की वर्थ जो है वो बढ़ जाती है। अगर आप इनमें से किसी भी कंट्री में, फॉर एग्जांपल आप सऊदी अरेबिया में हैं, बहुत सारे पाकिस्तानी भाई वहां पर वर्क वीजे पे हैं, आप यूके में हैं स्टडी वीजा पे या वर्क परमिट पे, या ब्राजील में हैं, या इनमें से किसी भी कंट्री में लॉन्ग टर्म वीजा पर है, तो आप हमें व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद नहीं हैं, व्हाट्सएप पे बाज़ का कॉल अटेंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, आप अपनी वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं, टेक्स्ट मैसेज व्हाट्सएप पे छोड़ सकते हैं और हमारी टीम जो है वो आपको जल्द अज जल्द जो है वो रिप्लाई करेगी। जापान के ई वीजा से रेलिवेंट अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इस दिए गए नंबर पर हमें सुबह 9 से लेकर शाम 5 बजे तक मंडे टू सैटरडे ऑफिस टाइम पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप वॉइस मैसेज छोड़ना चाहें, टेक्स्ट करना चाहें तो वो कभी भी आप
करें, हम जब फ्री होंगे आपको जरूर रिप्लाई करेंगे। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि तमाम तरह नई आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। एक नई वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।